अब देखिए इसमें क्या है, अब हम लोग पढ़ते दूसरा प्रश्न है। इसको दोहे को है ना, इसमें क्या करना हम लोग को, दोहे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, दोहे को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। देखिए, मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल, यही बनिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। ये जो बिहारी जी हैं क्या होता है, वो कृष्ण के बारे में, उनके बारे में क्या क्या वर्णन कर रहे हैं उनके, है ना। देखिए, मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल, यही बनिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट माने श्री कृष्ण के क्या है, मोर मुकुट मतलब क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के बारे में, ठीक है, कि जिनके सिर पर क्या हो जाएगा, जिनके सिर पर क्या हो गया, मोर पंख है ना, शोभित हो रहा होता हो, और कमल और क्या होता है, जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, है ना, पीले वस्त्र धारण किए हैं, और जिनके हाथों में बांसुरी हो, उर मतलब हृदय में क्या हो जाएगा, बैजंती माला शोभित होता हो, है ना। इसी रूप को जो बिहारी जी हैं क्या होता है, अपने मन में बसाना चाहते हैं, है ना, सदैव अपने मन में बसाना चाहते हैं। अब देखिए, तो इसमें क्या है, मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। देखिए, दोहे के आधार पर कृष्ण के रूप का वर्णन कीजिए। जो प्रश्न है पहला, दोहे के आधार पर कृष्ण के रूप का वर्णन कीजिए। देखिए, कवि बिहारी कहते हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, कवि बिहारी जी कहते हैं जिसके सिर पर मोर मुकुट है, किसके सिर पर, कृष्ण के बारे में, है ना, कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जो पीली धोती धारण किए हैं, जो पीली धोती धारण किए हैं, और जिनके हाथ में मुरली है यानी बांसुरी है, और उनके सांवले रूप सबके मन को मोहित कर लेता है। माने वो भी अपने मन में क्या होते हैं, इसी रूप को बसाना चाहते हैं, है ना। अब ठीक है, इसीलिए मैं फिर पढ़ रहा हूँ एक बार, देखिए, मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल, ठीक है, यही बनिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। दोहे के आधार पर कृष्ण के रूप का वर्णन कीजिए। तो क्या इसका उत्तर क्या है, कवि बिहारी कहते हैं, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जो पीली धोती धारण किए हैं, और जिनके हाथ में मुरली है, और उनके सांवले रूप सबके मन को मोहित कर लेता है। मैंने श्री कृष्ण जी से, मैंने कृष्ण के इसी छवि को अपने क्या होता है, अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, ठीक है, बसाना चाहते हैं। अब दूसरा प्रश्न, बिहारी जी की क्या इच्छा है, बिहारी जी की क्या इच्छा है, जो हमारे जो कवि हैं, है ना, बिहारी जी क्या, कवि बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी छवि का वर्णन करते हुए उनके प्रति अपनी प्रेम, अगाध श्रद्धा और परम भक्ति प्रकट करने की इच्छा है, उनके प्रति, है ना, उनके प्रति क्या है, उनके प्रति अपनी प्रेम, अगाध श्रद्धा और परम भक्ति प्रकट करने की इच्छा है। किनको, बिहारी के प्रति, श्री माने कौन, बिहारी जी प्रकट करना चाहते हैं अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को। देखिए, बिहारी जी की क्या इच्छा है, कवि बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी छवि का वर्णन करते हुए उनके प्रति अपनी प्रेम, अगाध श्रद्धा व परम भक्ति प्रकट करने की इच्छा है, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा प्रश्न है, बिहारी जी कृष्ण की इस छवि को अपने मन में क्यों बसाना चाहते हैं, बिहारी जी कृष्ण की इस छवि को अपने मन में क्यों बसाना चाहते हैं, ठीक है, प्रश्न समझ गए ना आप लोग। जो बिहारी जी है कृष्ण की इस छवि को क्यों मन में बसाना चाहते, देखिए क्योंकि कृष्ण के प्रति अत्यंत एवं असीम भक्ति प्रदर्शित करने हेतु कवि बिहारी लाल कृष्ण की उस मनोहर छवि को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। माने कृष्ण, जो बिहारी जी है कृष्ण की इस छवि को अपने मन में क्यों बसाना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति अनन्य एवं असीम भक्ति प्रदर्शित करने हेतु कवि बिहारी लाल, है ना, कृष्ण के उस मनोहर छवि को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।
उनके मनोरम है ना, मन उनको अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोग इस जो है दोहे को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से उसको ही करेंगे, याद भी करेंगे, और जो प्रश्न उत्तर है उसको आप लोग याद करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि देखिए अभी जैसे अभी भाई कोविड-19 का ये है, आप लोग ये है कि मतलब अच्छी तरह से मतलब घर में उठिए, एक रूटीन बनाइए पढ़ने का। ऐसा नहीं कि बस जब चाहे तब उठे क्योंकि छुट्टी है इसलिए नहीं। जो भी यहाँ से जो आप लोग को प्रश्न उत्तर जाता है, जो भी वीडियो जाता है, उसको आप ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए और उसको लिखिए, है ना। फिर क्योंकि कॉपी हम उसको चेक करेंगे शुद्ध है ना, एकदम माने नीट एंड क्लीन, यू राइट नीट एंड क्लीन में साफ़ सुथरा लिखेंगे आप, समझ गए। इस तरह से आप अच्छे से लिखेंगे और सुबह उठेंगे, सुबह उठ के अच्छे से पढ़ेंगे, एक रूटीन के हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं कि बस छुट्टी है तो हम आराम से छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपने घर में रहें, है ना, स्वस्थ रहें और बाबा हाथ धोते रहें अपना। अब बिना माता पिता का आज्ञा के बिना बाहर नहीं निकलें आप। पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, माता पिता का आज्ञा का पालन करें, है ना। बड़ा जो भी माता पिता बड़े गुरुजन को सभी को क्या करें, अच्छा से उनका